श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे हम सब गीता जयंती के भी नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज श्री गीता जी का उद्भव हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। तो आप सभी को इस मोक्षदा एकादशी एवं श्री गीता जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं। समय अभाव के कारण विलंब से उपस्थिति के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। तो आज संवाद में गीता जी पर ही हम चर्चा करेंगे। श्री मानस जी के आलोक में मानस गीता। बहुत सारी गीताएं हैं। श्री मानस जी में ही मानस गुरु गीता, श्री राम गीता, श्री लक्ष्मण गीता, श्री विभीषण गीता, अनेक अनेक गीताएं हैं। लेकिन जो मूल गीता, जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं, यदि उसकी कहीं सार्वभौम व्याख्या प्राप्त होती है तो वह है श्री रामचरितमानस जी। गीता का जो शाब्दिक अर्थ है, तो गीता शब्द गीत से बना है, अर्थात जो गेय हो, जो गाया जा सके, जो छंदबद्ध किया जा सके, वह गीता है। और वर्तमान समय में गीता जी के सूत्र इतने प्रासंगिक हैं, जैसे श्री रामचरितमानस जी प्रासंगिक हैं। इसलिए यह दोनों ग्रंथ अमूल्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सनातन धर्मी के लिए उपादेय हैं। नरसिंह मेहता तो कहते थे कि श्री गीता और रामायण जी हमारी, रामचरितमानस हमारे, ये दोनों नेत्र हैं। गीता रामायण हमारा अंतरनी आंखों। तो यह हृदय के दो नेत्र हैं, श्री गीता जी एवं रामायण जी। और गीता जी की सबसे अच्छी व्याख्या श्री रामचरितमानस जी है। तो अल्प समय में इसकी गंभीर चर्चा तो नहीं की जा सकती, लेकिन आज श्री गीता जी के चूंकि एकादशी तिथि है, तो 11 श्लोकों अथवा तो 11 सूत्रों की चर्चा की तुलना, मिलान कह सकें, तो श्री रामचरितमानस जी से हम करेंगे। गीता जी अपने आप में अत्यंत गूढ़ हैं और मानस जी का भी कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन कितना साम्य है, अनेक अनेक स्थानों पर गीता जी के सूत्रों का प्रयोग श्री रामचरितमानस जी में मिलता है, उनकी चौपाइयों में दिखता है। तो ऐसे 11 चौपाइयों और श्री गीता जी से 11 श्लोकों, सूत्रों को मैंने अपने अल्प बुद्धि से लिया है। श्री मानस जी में तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आप जानते हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरय की कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो जो गुरु जी की वंदना की गई, जो गुरु जी का वर्णन किया गया श्री रामचरितमानस में प्रारंभ में, उसको मानस गुरु गीता के नाम से जानते हैं। बंदों गुरुपद पद्म परागा, यह जो पूरी चौपाइयां हैं आगे की और दोहे तक, इसको हम मानस गुरु गीता के नाम से जानते हैं। तो गीता जी में हम प्रारंभ करते हैं कि आप जानते हैं गीता जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जब टीवी पर महाभारत सीरियल आता था तो उसमें यह गाया जाता था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रश्न है कि भगवान कब अवतार लेते हैं? तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म को ग्लानि होती है
और अभ्युत्थानम धर्मस्य, और अधर्म का अभ्युदय होता है, तब मैं अपने आप को सृजता हूं। तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं सृजता हूं, अपने आप को प्रकट करता हूं। यही बात भगवान शंकर जब कथा प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म कै हानि, और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म को हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं, अधम बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण करते हैं और क्या करते हैं, तो सज्जनों के दुख को हरते हैं। किसके किसके दुख को हरते हैं, तो सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, करही अनीत जाय नहीं बरनी। विप्र के दुख को, धेनु गाय के दुख को, सुर अर्थात देवताओं के दुख को, और धरनी अर्थात पृथ्वी के दुख को हरते हैं भगवान। यही बात गीता जी में भी आती है दूसरे श्लोक में कि परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसका क्या क्या काम करने के लिए, तो साधुओं का परित्राण अर्थात उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में सृजता हूं अपने आप को। तो किस किस रूप में सृजते हैं, तो मानस जी में आता है कि मीन कमठ सूकर नर हरि, और बामन परशुराम बपुधरी। चूंकि श्री राम 7वें अवतार हैं, तो उसके पूर्व के 6 अवतारों की चर्चा मीन कमठ अर्थात कच्छपा अवतार, शूकर वाराहा अवतार, नरहरि नृसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, और उसके पश्चात 8वें श्री कृष्ण अवतार आप जानते हैं। तो यहां पर गीता जी से रामचरितमानस जी का बिल्कुल, हम इसकी चर्चा करें तो इसी पे, एक ही श्लोक पे काफी चर्चा हो सकती है, लेकिन 11 सूत्रों को, मोतियों को आपके समक्ष रखना है। तो यहां पर साम्य है। गीता जी में आता है कि ज्ञान किसको प्राप्त होता है, तो भगवान का उत्तर है 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संगतेन्द्रिय, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मां चिरेणाधिगच्छति। कि ज्ञान प्राप्त के लिए हृदय में श्रद्धा होना जरूरी है। बिल्कुल वही बात श्री मानस जी में पूज्यपाद लिखते हैं कि श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, और बिनु मही गंध की पावई सोई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। धर्म करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ सुकार्य करना है, तो उसके लिए हृदय में श्रद्धा चाहिए, तभी अच्छा काम हो पाएगा, अच्छी बात हो पाएगी, अच्छा ज्ञान हो पाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो गीता जी मानस जी का यह तीसरा एक साम्य जो दिखाई देता है। गीता जी में भगवान बताते हैं कि हमारे भक्त कितने प्रकार के, हमको कैसे लोग भजते हैं। अर्जुन को, अर्जुन के प्रति उपदेश जो है उनका 7वें अध्याय के 16वें 17वें श्लोक में कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतार्जुन, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग हे अर्जुन मुझे भजते हैं। कौन कौन, तो आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं और ज्ञानी हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कौन प्रिय है, अतो तोसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहम स्वच मम प्रिय। लेकिन उन सब में ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है। अभी आगे भी बहुत सारे इसके विभाग किए गए हैं। यही बात भगवान राम भी कह रहे हैं। भगवान राम के प्रति पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राम भगत जग 4 प्रकारा। 4 प्रकार के राम जी के भक्त हैं। कौन कौन, तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। सुकृत चारिव अनग उदारा,
चहु चतुर कहूं नाम आधारा, लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। लेकिन उसमें से जो ज्ञानी है वह प्रभु को अत्यंत प्रिय है। गीता जी के सूत्र श्री मानस जी से बिल्कुल मिलते हैं, कई कई तो परिस्थितियां भी मिलती हैं। अर्जुन जब कहते हैं कि स्थिति प्रज्ञ का क्या लक्षण है, दूसरे अध्याय में 54वें श्लोक में, संत कौन है, स्थिति प्रज्ञ कौन है, आत्मा राम कौन है, लक्षण क्या है, दिखता कैसा है। स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः और स्थिति धिः किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किमा। तो भगवान का उत्तर है, भगवान कृष्ण का, कि प्रजहाति यहा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रगस्त्य दोच्यते। जब मनुष्य के मन में स्थित, हृदय में स्थित समस्त कामनाएं और तृष्णाएं समाप्त हो जाएं, जो व्यक्ति अपने हृदय की समस्त कामनाओं को, समस्त तृष्णाओं को आहुति कर दे, त्याग कर दे और अपने आत्मा राम में स्थित हो जाए, वही स्थित प्रज्ञ है। कुछ ऐसा ही प्रश्न भरत जी का है। उत्तरकांड में प्रभु से राम राज्य के पश्चात जब बैठते हैं तो कहते हैं कि प्रभु जरा मुझे संतों की महिमा बताइए। संतन के महिमा रहुराई और बहुविधि वेद पुराणन गाई, जरा उनकी महिमा को आप अपने मुख से कहिए। सुना चाहूं प्रभु तिनकर लक्षण और कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। तब भगवान बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर देते हैं। मैं एक दो चौपाइयां यहां रखता हूं कि विषय अलंपट शील गुणाकर, जो अलंपट, जिसको विषय ने पकड़ा नहीं है, शीलवान है। विषय अलंपट शील गुणाकर और पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। दूसरे के दुख को अपना दुख समझे और दूसरे के सुख को अपना सुख समझे। लोभा मरस हरस भय त्यागी, जिसको न भय हो न शोक हो, जो आत्मा राम में स्थित हो। सम अभूत रिपु किमम विरागी। तो यहां भी जो संतों का लक्षण है और वहां जो स्थिति प्रज्ञ का लक्षण है, इसके बारे में जो प्रश्न है अर्जुन का और यहां भरत जी का, यह दोनों में बिल्कुल उत्तर में साम्य है, प्रश्न में साम्य है। असंख्य मोती हैं गीता जी में और मानस जी में जिनमें साम्य है। केवल आज गीता जयंती के अवसर पर कुछ उनमें से 11 मोतियों को चुन करके आपके लिए। तो इस प्रकार आगे बढ़े तो एक और प्रमुख श्लोक हम लोग बहुत चर्चा करते हैं जब अंतिम समय में हम चर्चा करते हैं कि आत्मा न मरती है, न कोई मार सकता है। यह गीता का एक बड़ा प्रमुख सूत्र है। नैनम छिंद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसलिए कि पंचतत्वों से बना है। अर्जुन का प्रश्न है कि न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमि जनाधिपाः और न चैव न भविष्यामं सर्वे वै मतः परम। क्या होता है मरने के बाद, हम कहाँ जाते हैं, आत्मा कहाँ जाती है, ऐसा कुछ प्रश्न है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि नैनम छिंद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आगे कहते हैं कि भाई दूसरे अध्याय में कि अछेद्यो मदाध्योत्म भक्त यद्यो सोस्य एव च और नित्य सर्वगतः स्थाणु अस्तवेयम सनातन। यह आत्मा नित्य है। और ऐसा ही कुछ प्रश्न तारा जब रोती है बाली के मरने के पश्चात, तो भगवान का प्रश्न तारा से है कि भाई क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर जो है कि पंच महाभूतों से निर्मित है। तो पंच रचित अति अधम शरीरा और प्रगट सुतनु तू आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। वह शरीर से तुम प्रेम करते हो, शरीर तुम्हारे आगे सोया हुआ है, लेकिन यह जो आत्मा है, यह जो जीव है, वह नित्य है। यही बात यहां पर गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में
कि नित्य सर्वगतः अस्थाणु, यह नित्य है, सर्वगत है। तो गीता जी के इन सूत्रों से, इन श्लोकों से श्री मानस जी का सामने है। अब अगले श्लोक की हम बात करें तो ज्ञान योग और कर्मयोग की चर्चा होती है। कितने योगों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी में किया है। अर्जुन व्यग्र हैं कि अर्जुन को जब ज्ञान योग का उपदेश देते हैं तो तीसरे अध्याय में वह व्यग्र है कि भगवान कभी अभी हमसे कर्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बात ज्ञान की कर रहे हैं। तो कर्मनिष्ठा श्रेष्ठ है कि ज्ञान निष्ठा श्रेष्ठ है, इसलिए कि अर्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन और तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। आप मुझे फिर कर्म में लगा रहे हैं जबकि आप उपदेश ज्ञान का कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थिति गरुड़ जी के सामने आती है कि जब सुनते हैं गरुड़ जी तो उनको आश्चर्य होता है कि श्री काकभुसुंडी जी महर्षि लोमस के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को आदर पूर्वक नहीं ग्रहण करते हैं। तब वह काकभुसुंडी जी से भक्ति और ज्ञान का अंतर पूछते हैं कि कहाँ ही संत मुनि वेद पुराना और न ही कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। आपने ज्ञान का उपदेश सुना नहीं, भक्ति की बात आप करते हैं, तो ज्ञानी ही भक्ति ही अंतर कीता। दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी कौन है, भक्त कौन है, और ज्ञानियों में भक्तियों में अंतर क्या है? और सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। तो फिर जो काकभुसुंडी जी का उत्तर आया है वो बड़ा विस्तार पूर्वक है। तो श्री गीता जी में और श्री रामचरितमानस जी में भक्ति योग को समान रूप से महत्व प्राप्त है। ये एक बड़ा अलग विलक्षण विषय है जिसे कभी हम चर्चा करेंगे। आज केवल हम कुछ मोतियों की चर्चा कर रहे हैं श्री गीता जयंती जी के अवसर पे। तो ज्ञान योग कर्मयोग के बारे में भी जो गीता जी में चर्चा है वही चर्चा श्री रामचरितमानस जी में अलग अलग पात्रों द्वारा। वहां तो केवल भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पात्रों के मुख से प्रभु के संवाद में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहलवाया है अलग अलग पात्रों से। निष्कामता की चर्चा आती है, आप जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, श्लोक है श्री गीता जी का कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन और मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तो कर्मणि, कि कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए। निष्कामता, निष्काम कर्म करने की प्रेरणा गीता जी में, गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में आया है। लेकिन मानस जी में आप जब देखेंगे तो मानस जी में भी निष्कामता का एक उदाहरण प्रताप भानु के जीवन में प्रतीत होता है। हालांकि वह दंभ पूर्वक निष्कामता है, लेकिन जो पूज्यपाद लिखते हैं कि यह जो प्रताप भानु है, जो वेदों में कहा गया, जो निष्काम कर्म की बात की गई, वह सब उसके जीवन में दिखता है ऊपर से। जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। वेदों ने क्या कहा? यज्ञ की बात कही। यज्ञ न, आप पुरुष सूक्त जब पढ़ते हैं तो उसका जो 16वां सूक्त है वो यही तो बात करता है, यज्ञ न जन्मय जंति देवा, आप यज्ञ करें। तो कह रहे हैं कि जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। हजारों हजारों बार ऐसे यज्ञों को प्रताप भानु करता है, लेकिन कुछ भी उसके हृदय में किसी कोई भावना नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं है, निष्काम भाव से करता है। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, और जब कोई फल की इच्छा नहीं है तो पूज्यपाद उसको परम विवेकी की संज्ञा देते हैं, भूप विवेकी परम सुजाना। अर्थात यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है, कोई भी पूजा पाठ सेवा यदि आप निष्काम भाव से करते हैं तो भूप विवेकी, आप विवेकी हैं, परम विवेकी हैं और सुजान है। हालांकि वह उसकी निष्कामता दम्भ पूर्वक है, तभी तो आगे चल के वो रावण होता है, इसकी चर्चा कभी और। तो यहां भी जो निष्कामता की जो चर्चा है वो जैसे श्री गीता जी में है वैसा ही श्री रामचरितमानस जी में आता है। पूज्यपाद ऐसा सूत्र देते हैं। अब विराग का उदय देखिए। अर्जुन प्रारंभ में ही जब देखता है अपने संबंधियों को तो उसके हृदय में वैराग्य आ जाता है।
कि भाई इनके मरने के बाद मैं इस राज्य का क्या करूंगा, इस धरती का क्या करूंगा। तो फिर जब उसकी इस बात को सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण तो हंसते हैं। युद्ध नहीं करूंगा जब ऐसा कह के वो शस्त्र रख देता है, अर्जुन रख देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं, उनके होठों पे हंसी आती है। तमुवाचा ऋषिकेश प्रसह प्रहसन निव भारत और सेनयोरु भयोर मध्य विषीदंत मिदम वचा। दूसरा अध्याय 10वां श्लोक। कुछ ऐसी ही परिस्थिति सुग्रीव प्रकट करता है किष्किंधा कांड जी में, जब भगवान आते हैं और मित्रता हो जाती है तो वो बैरागियों जैसा बात करने लगता है, ज्ञानियों जैसी भाषा बोलने लगता है, जो भगोड़ा टाइप का सुग्रीव है आप जानते हैं। तो कहता है कि बाली परम हित जासु प्रसादा और मिले राम तुम समन विसादा। वो कहता है कि बाली तो परम हितैषी है, अब तक बाली शत्रु था, लेकिन भगवान के मिलने के पश्चात उसकी बोली बदल जाती है। कहता है कि बाली तो हमारा परम हितैषी है, जिसके कारण भगवान आप मिल गए। तो उसकी बात को सुन करके प्रभु श्री राम के होठों पे हंसी आ जाती है। सुन विराग संयुत कपिबानी बोले बिहस राम धनु पानी। किष्किंधा कांड के छठे दोहे के अंतर्गत 22वीं चौपाई। तो भगवान श्री कृष्ण भी वहां अर्जुन के ऊपर हंसते हैं और यहाँ भगवान राम भी सुग्रीव के ऊपर हंसते हैं, इसलिए कि यह उनकी हंसी जीव के ऊपर है कि हम सब जीव हैं और कभी न कभी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे भी हृदय में मन में वैराग्य आता है, लेकिन वह क्षणिक होता है। अगले ही क्षण हम किसी शमशान पे जाते हैं तो वहां पर देख करके हमको शमशानी वैराग्य उत्पन्न होता है कि नहीं, संसार में कुछ नहीं है, संसार नश्वर है, सब छोड़ देंगे। लेकिन अगले ही क्षण हम फिर उसी पाप में, उसी दुनिया में रत हो जाते हैं। इसीलिए भगवान सुग्रीव के ऊपर, अर्जुन के ऊपर हंसते हैं कि यह जो वैराग्य है वह क्षणिक वैराग्य है। तो यहां भी गीता जी में और श्री रामचरितमानस जी में समान परिस्थितियां हैं जो दिखती हैं। अगले श्लोक की चर्चा करें तो श्री गीता जी में भी स्वधर्म पे बल दिया गया है कि अपने अपने धर्म पे चलें, और यही बात स्वधर्म न कह करके श्री मानस जी में निज निज धर्म कहा गया है। स्वधर्म क्या परधर्म क्या, इसकी व्याख्या कभी करेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं श्री कृष्ण गीता जी में कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुतिष्ठात्, और क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, इसलिए कि परधर्म भयावह है। और मानस जी में यही बात आई है। मानस में सब श्री लक्ष्मण जी भक्ति योग का प्रश्न करते हैं तो श्री प्रभु श्री राम स्वधर्म के पालन पर बल देते हैं और कहते हैं कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति और निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। अपने अपने धर्म का पालन करिए, विप्रो के चरण में प्रीति हो और वेद के मार्ग पर चलिए। और राम राज्य में जब आप देखेंगे जो राम राज्य की संकल्पना है, जो राम राज्य की स्थापना है, तो उत्तरकांड में यही आता है कि राम राज्य जो है उसमें वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में रत हैं। अब स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है, इसकी व्याख्या कभी करेंगे। और वेद पर लोग हैं, वेद का पालन करते हैं। जो वेद द्वारा, जो शास्त्रों द्वारा विहित किया गया है कि यह करना चाहिए वही धर्म है, और जो नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। संक्षिप्त चर्चा मेरी कहें तो वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग और चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। उत्तरकांड 20वें दोहे के अंतर्गत की चौपाई है। तो इस प्रकार गीता जी के प्रत्येक श्लोक को यदि हम चाहें तो वह श्री रामचरितमानस जी में घटता है। तो अभी तक हमने 10 सूत्रों की, 10 श्लोकों की चर्चा की। अब 11वें मोती की चर्चा करें आज विश्राम के रूप में। तो 18 अध्याय पूरे होने को हैं और भगवान विभिन्न प्रकार के योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, नाना प्रकार के योगों का वर्णन करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो कंफ्यूज हो जाता है अर्जुन, कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु इतने योगों की चर्चा की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ सार बताइए, मैं क्या करूं।
तो भगवान अंतिम जो मुझे सूत्र समझ में आता है, मैं बीच में बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन 18वें अध्याय में कहते हैं भगवान कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जीव के लिए बहुत बड़ा ये अवलंबन है कि यदि कुछ भी ना समझ में आए तो बस एक काम करो, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ दो, सभी बातों को छोड़ो और मेरी शरण में आ जा। मामेकम शरणं व्रज और अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू शोक मत कर, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन तू छोड़, निष्काम भाव से, निष्पाप भाव से सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ। यही बात प्रभु श्री राम, आप सुंदरकांड पढ़ेंगे, जब विभीषण शरणागति में कहते हैं, विभीषण शरण में आता है तो कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये जो ममता है, जो हृदय में जो वासना तृष्णा है, जो 10 प्रकार की ममताएं हैं, उनको छोड़ो। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा और सबकर ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधु बर डोरी। इन ममताओं को मेरी चरणों में लाके डाल दो, फिर मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हें अपना बना लूंगा, तुम्हें अपने में विलीन कर लूंगा। तो आज श्री गीता जयंती के अवसर पे मानस गीता की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हुई। असंख्य मोती हैं गीता जी में, असंख्य मोती जो मिलते हैं आकर श्री रामचरितमानस जी में। कभी क्रम से इसकी पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन आज केवल एकादशी के अवसर पे 11 मोतियों की चर्चा आपके समक्ष। अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज बस इतना ही। नमो राघवाय।